नमस्कार। हमारे मित्र हैं, बड़े भैया, हमारे अभिभावक भी हैं। अपने जीवन में 100% सफल हुए हैं। हम इसलिए आपको बताते हैं कि इस उम्र में ऐसा अनुभव होता है कि आप जितना कमाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो जीवन की सफलता नहीं है। हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारा कुछ लक्ष्य अलग था। जब हम नौकरी में आए तो हमारा लक्ष्य बदल गया। अब इस उम्र में लगता है कि आपका बच्चा सभ्य निकल गया, संस्कारी निकल गया और अपने मुकाम को पा लिया। वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हमारे बड़े भैया पूर्णतः 100% सफल हैं। इनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चे बिहार लोक सेवा आयोग से कंप्लीट करके पटना के किसी प्रखंड में सीओ हैं और 2 छोटे बच्चे डॉक्टर हैं। तो इनसे हम अनुभव लेते हैं कि ये क्या क्या किए अपने ज़िंदगी में कि 100% सफल हुए और खुद अपने ये मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। तो आइए इनसे देखते हैं। आइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। असल में मैं कहीं बैठे कुछ सोच रहा था तो लक्ष्मण बाबू का फ़ोन आया कि सर आइए हम लोग कुछ बैठ के बातचीत करते हैं। क्योंकि फिर हमने उनसे पूछा कि क्या बातचीत, बोलिए आप। तो बोले आइए ना। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष। तो फिर इन्होंने कहा कि आज हम कुछ करते हैं। तो हम बोले कि क्या करते हैं। तो देखिए एक चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमसे जहाँ तक या जो प्रयास होगा, लोगों की भलाई हो या मेरी भलाई हो, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम आज दोनों मिलके एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। आप जो बच्चे, आपके बच्चे जो सफल हुए हैं उसके बारे में कुछ हमें शेयर करिए और लोगों को बताइए। लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से ये सब मिला है। देखिए असल में क्या है, सभी लोग सफल होना चाहता है। जी। किन्हें किन्हें पसंद नहीं है सफलता। निश्चित। लेकिन असल में सफलता जो है ना, एक दिन की बात नहीं है। जी। हर एक आदमी ये चीज़ सोचता है कि जो बहुत बड़े सफल आदमी है वो आसान रूप से और सरल रूप से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही संघर्ष, बहुत ही कठिन और बहुत ही प्रयास करने के बाद ऐसा मुकाम हासिल करता है। जी। वो तो आप और आपका जो इसमें बहुत सारी बात है। अब हम मिलजुल के, आप लोग भी इसको समझते होंगे कि जब आप, दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं तो आपको क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है वो चीज़ हमें सोचना है। तो मैं टीचिंग लाइन में था, तो उस टीचिंग लाइन में मैं एक शिक्षक हूँ। तो उस शिक्षक में मुझे, मेरे पास और कुछ नहीं था घर पे भी, और बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद मैं एक चीज़ सोच रहा था, एक चीज़ सोचा था, एक मैं आप लोगों के बीच में ये शेयर कर रहा हूँ। ये सोचा कि बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद भी मेरे पास तो एक शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा तो है, मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, मैं इसको ही पकड़ के उच्च या ये चीज़ ही पकड़ के मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैं पूर्ण रूप से समर्पित रूप से मैं इसमें झोंक दिया और लगा दिया सब कुछ। आप कहेंगे कि बहुत सारे घर पे भी हम जाते थे तो पिताजी बोलते थे, अरे तुम्हारे अगल बगल के लोग ज़मीन जायदाद इधर उधर करते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते हो। मुझे ये चीज़ लगता था कि लोगों से उपराग लोगों के बीच में ये चीज़ सब चर्चा होती रहती थी तो मैं डिप्रेस से हो जाता था। लेकिन ऐसा मैं बर्दाश्त करते करते फिर ये स्टार्ट किया और बच्चे के बीच में बैठा, सुबह दोपहर शाम समय दिया। फिर स्कूल करके फिर उसके साथ बैठना, उठना, उसके उसको गाइड करना, उससे बातचीत करना, ये सब हमारी ज़िंदगी का में चलता रहा। और मेरे बच्चे भी समझे कि नहीं, पिताजी की जो ये पिताजी जो हमारे परिश्रम कर रहे हैं, फिर हम पर जो ये लगा रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ सोचा। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज ये आपने जो कहा है कि हमारे बच्चे हमारे संघर्ष को समझा और वो हमें सहयोग किया।
इसको थोड़ा डिटेल से बताइए सर। असल में क्या है कि स्टार्टिंग पीरियड जो हुआ तो उसमें बच्चे के साथ मैं के साथ बैठा, बैठने के बाद फिर ये प्रक्रिया उसको समझा, फिर वो हमें समझा, फिर आपको आगे बढ़ता गया उसमें होता था क्या, मैं उसको पूर्ण रूप से जो मैं आपको कहा कि समय दिया, तो पूर्ण रूप से समय दिया, उसको समझा, फिर उसकी समस्या को समझा, उसके साथ इंटरटेनमेंट करना, कुछ बातचीत करना, तो उसका सहयोग हर एक क्षेत्र में ये करता रहा। फिर बच्चे अपने आप वो आगे बढ़ते रहे। एक चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि बच्चा आपका, देखिए उसको समझना है बच्चे को, और बच्चे देख लीजिए कि वो सही दिशा में वो जा रहा है कि नहीं, और उसके बीच इर्द गिर्द आपके पड़ोस आस पड़ोस में उसको एक संस्कार माहौल देना होता है। उसके आजू बाजू हमेशा उस पर ध्यान देना, आना जाना, कहाँ जाता है नहीं जाता उस पर थोड़ा, और हमेशा उसको टोकना नहीं है, मैं टोकना इस दिशा में, इस मूड में नहीं कि अब उस पर इंस्ट्रक्शन लगे, उस पर कड़ाई से पालन हो, वैसा नहीं। उसको आप ध्यान रखिए कि वो चीज़ आप समझते हैं उस चीज़ को, बस हमेशा कुछ कुछ उसके साथ शेयर करिए। तो ये चीज़ हुआ। फिर सबसे बड़ी बच्ची हमारी अभी जो है वो पटना में, पटना के ज़िला जो है उसमें धनरुआ अंचल है, उसमें सीओ के पद पर पदस्थापित हैं। वो एक पहले इंजीनियर थी, इंजीनियर से वो यूपीएससी की अभी भी तैयारी कर रही है, चल रही है उनकी, और लगता है कि वो उन्हें उसमें सफलता भी मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो उस पद पर पदस्थापित हैं। छोटी जो बच्ची है वो भी एमबीबीएस कर रही है नालंदा में, और सबसे छोटा बच्चा पीएमसीएच में जो वो एमबीबीएस कर रहा है। तो ये पृष्ठभूमि है। इसमें आप कहेंगे कि बस आप मेरा ही सहयोग है, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ दिया, और कदम ताल मिला के मैंने, दोनों आदमी ने बहुत, हम तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी ने ही, हम समझते हैं कि पूरा 80% उन्होंने ही फोर्स लगाया, उन्होंने ही त्याग किया, उन्होंने ही पूरा समर्पण किया। वो उनको मैं दाद देता हूँ कि वो उन्हीं के कारण ये सारे बच्चे सफल हुए, और आज के डेट में मैं पूर्ण रूप से खुश हूँ, एकदम संतुष्ट हूँ, आनंदित रहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ मिला, जिससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और आप लोगों से भी ये गुजारिश है, अनुनय विनय है कि बहुत कुछ पा लेने के बाद आपका जो इधर भौतिकता की ओर यदि जाएंगे तो बहुत कुछ आपको शांति मिले या नहीं मिले, आप अपने आप को संतुष्ट समझे, बहुत ये हो जाए आपको, लेकिन आपकी सफलता और असफलता, आपके बच्चे की सफलता और असफलता में ही ये विद्यमान है। तो मैं यही मेरी जीवनी है, यही मेरा बच्चों की सफलता का है, उसमें आपको काम करना होगा बच्चे के साथ। आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन के संघर्षमय समय को उजागर किए, और इससे हम लोग बहुत सीखेंगे, और अपने अपने घरों में जो हमारे ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य है कि हमारा बच्चा कैसा हो, हमारे बच्चे सफल हो या ना जी हो, जब हमारे बच्चे असफल हो जाते हैं तब फिर होता यह है कि हमारे पास क्या है कोई महत्व नहीं रखता जी है। जी जी और बुढ़ापे तक, यूँ कहे कि मरते दम तक हमें एक बात यही चीज़ दिमाग में आती है कि आखिर हम कहाँ चूक किए कि हमारे बच्चे असफल हो गए। और ये बहुत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और आप सफल रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक चीज़ मैं अंत में कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान ने एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ा या किसी से सुना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वाह, क्या बात। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।